सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग एक मैथ्स का टॉपिक का देखते हैं पढ़ के। और कुछ दोस्त लोग मांग किए थे कि पाइप और टंकी पर वीडियो बनाया जाए, तो उस पर हम लोग आज देखते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, आप केवल ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले पाइप और टंकी को बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करना। एक ही ढांचा में आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा, तो ढांचा को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ऊपर में हम नाम लिखेंगे। नाम के बाद लिखेंगे आपका समय। समय के बाद रहेगा क्षमता, और क्षमता के नीचे में रहेगा कार्य। नाम में जैसे क्या होता है, एक टंकी ए है, एक टंकी बी है, ऐसे करके दिया रहता है, तो वो नाम हो गया। ए बी सी डी जो भी है। समय उसमें दिया रहता है कि टंकी ए 5 मिनट में भरता है, टंकी बी 10 मिनट में भरता है, तो आपका समय हो गया। मान लो समय 8 मिनट दिया है, 10 मिनट दिया है। क्षमता और कार्य को निकालने का देखते हैं कि कैसे निकालना है क्षमता और कार्य। तो सबसे पहले देखते हैं कार्य। कार्य हम क्या करेंगे, कार्य निकालने के लिए समय का एलसीएम लेंगे। समय मतलब जो समय दिया रहेगा, ए 8 मिनट में भर सकता है और बी 10 मिनट में भर सकता है किसी टंकी को। तो ये दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम किसको बोलते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये दोनों संख्या को भाग दे सके, ये दोनों संख्या उससे विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या। तो इस प्रकार 8 और 10 का आपका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले कार्य, तो उसी को लिख लेते हैं, समय का एलसीएम होता है। समय का एलसीएम, समय का एलसीएम तो कार्य हो जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 10 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 40, क्योंकि 8 ये 40 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 8 भी विभाजित होगा और 10 से भी विभाजित होगा। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं कि क्षमता। क्षमता का सूत्र हम लोग, क्षमता यहाँ देखते हैं, क्षमता बराबर, ये कार्य निकाले हैं समय के एलसीएम में, तो कार्य बटे समय। इस चीज को आपको बिल्कुल याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको क्षमता निकालना। ये क्षमता निकालने के बाद सब क्वेश्चन बनते जाते हैं। तो क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कार्य निकाले, कार्य कहाँ से निकला, ये समय का एलसीएम, ये समय 8 और 10, तो ये इसका एलसीएम कार्य निकला। और कार्य निकालने के बाद हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता जो है कार्य बटे समय, तो ये 8 बटे 40 करेंगे तो कितना होगा, 8 पंचे 40 और 10 चौक 40। अर्थात यदि ए टंकी 8 मिनट में भर सकती है और बी नल उसे 10 मिनट में भर सकती है किसी टंकी को, तो इनका क्षमता 5 होगा और इनका क्षमता 4 होगा। अर्थात जो 8 मिनट में भरती है उसका क्षमता ज्यादा रहेगा, जो 10 मिनट में भरती है उसका क्षमता कम रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो 40 निकला है वही हमारा कार्य है, इतना कार्य करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे हमको यदि कुछ भी पूछे, यदि a + b पूछे, यदि नल ए 8 मिनट में भरता है, नल बी उसको 10 मिनट में भरता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेगा। तो हमारे पास टोटल कार्य कितना है, 40, और क्षमता क्या है, ए का क्षमता 5 है, बी का, तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 9। ये दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात ये जो निकला वो 1 मिनट का क्षमता निकलेगा। यदि मिनट में दिया तो मिनट, घंटा में दिया तो घंटा। तो 1 मिनट में आपका ये 5 और 4, तो टोटल 9 काम हुआ। 9 काम 1 मिनट में कर सकते हैं, और टोटल हमारे पास 40 काम है, तो कितने मिनट लगेगा, तो 40 बटे 9 कर देंगे। इस प्रकार हमारा 9 चौक 36 और 4 सही 9, 4 सही 4 बटे 9 मिनट में आपका दोनों नल को चालू करे तो वो टंकी भर जाएगा। इस प्रकार आगे और क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक टंकी, यदि एक नल है वो 80 मिनट में भर सकता है किसी टंकी को, और बी नल है वो 120 मिनट में भर सकते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम वैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाना मेन चीज है। सबसे पहले यहाँ नाम लिखेंगे। नाम क्या क्या है, ए और बी है। उसके बाद यहाँ समय लिखेंगे। समय क्या दिया है, एक 80 मिनट में भर सकता है और एक 120 मिनट में भर सकता है। तीसरा हम लोग क्षमता लिखे थे यहाँ,
और नीचे में आपका कार्य। तो कार्य क्या पढ़े हम लोग, ये दोनों का एलसीएम ही कार्य है। तो 120 और 80 का एलसीएम हो जाएगा 24, 240। 240 आपका 240 वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 80 से भी भाग जाएगा और 120 से भी। तो इस प्रकार अब क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्य बटे समय। तो 80 बटे 40 करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 120, 240 को 120 से भाग देंगे तो यहाँ 2 आएगा। इस प्रकार क्षमता निकल गया हमारा। तो ये क्या है, 1 मिनट का है। तो ये जो हो गया टोटल, जब देखेंगे तो टोटल हो जाएगा 5। 1 मिनट में लोग 5 काम करते हैं, हमारे पास काम कितना है, 240 काम है। तो हमें समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 240 बटे 5, ये a प्लस बी द्वारा किया गया है। तो a प्लस बी करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा आपका 5 24 और 5 8 40। इस प्रकार यदि दोनों मिलकर करें तो आपका 48 मिनट में यह टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या किए, पहले समय दिया आपका 80 मिनट, 120 मिनट, दोनों का एलसीएम निकाल लिया आपका 240। उसके बाद क्षमता निकालने के लिए कार्य को समय से भाग दिए, 3 और 2 निकला, और ये दोनों को प्लस करके हम लोग दोनों का 1 मिनट कार्य निकाल लिए। और हमारे पास टोटल काम 240 है, तो 240 को 5 से भाग देंगे तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ए और बी मिलकर उसको 48 मिनट में भरेंगे। अगला क्या, अब यहाँ देखते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास है। एक नल ए 6 घंटे में भरता है जबकि नल बी उसको 8 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, एक नल भर रहा है, एक नल खाली कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय भरेगी। तो इसके लिए भी वही ढांचा यूज करते हैं। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया। समय क्या दिया गया है, समय आपका दिया गया एक 6 घंटे भर सकता है। तो आपका जो भर रहा है उसको हम प्लस के चिन्ह से डिनोट कर देते हैं और जो खाली कर रहा है उसको माइनस के चिन्ह से कर देते हैं। तो ये जो 6 घंटे भर सकता है और 8 घंटे में खाली कर सकता है। फिर यहाँ देखते हैं इस क्षमता और कार्य। तो कार्य आपका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 6 से आपको क्षमता निकालने के लिए कार्य को समय से भाग देंगे, समय कार्य से समय को भाग देंगे। अब ये निकल जाएगा 6 चौक 24 और 8 किया 24। ये दोनों का क्षमता निकल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नल 6 घंटे में भर रहा है उसकी क्षमता 4 है और जो 8 घंटे में खाली कर रहा है उसकी क्षमता 3 है। मतलब जो ये माइनस में है ये प्लस में है, अर्थात अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ +1 आएगा। +4 और -3 अर्थात +1। हमारे पास काम कितना है, टोटल 24 काम है। और यहाँ यदि दोनों को चालू किए हैं तो आपका 1 घंटे में आपका एक काम हो रहा है। तो 24 घंटे में तो 24 से 1 को भाग दे देंगे, अतः हमें 24 निकल जाएगा। इस प्रकार यदि नल ए 6 घंटे में भर रहा, नल बी 8 घंटे में उसको खाली कर सकता है, तो नल कितने समय में भरेगा, तो आपका नल 24 घंटा में आपका नल भर जाएगा। तो ये हमारा दूसरा टाइप का हो गया। तीसरा देखते हैं हमारे पास ये है कि नल ए 12 मिनट में भर सकता है और नल बी 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिए जाएं तो शेष टंकी को बी कितने समय भरेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, वही ढांचा बनाते हैं। सबसे पहले आपका ए बी समय दिया गया है, ये 12 मिनट में भर सकता है और ये 15 मिनट में भर सकते हैं। इसके बाद और ये तीसरा है कार्य। तो इनका एलसीएम देखते हैं, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15 चौक 60 और 12 पंचे 60। तो क्षमता निकल जाएगा आपका 12 पंचे 60 और 15 चौक 60। तो ये दोनों आपका क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये 12 मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में भर सकता है और दोनों का क्षमता हम दे दिया गया है। ये 5 और 4 निकालने हैं तो दोनों का एक मिनट का क्षमता निकल जाएगा आपका 9।
और ये ध्यान रखने की बात है, आगे क्वेश्चन में देखते हैं 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। 3 मिनट बाद, अर्थात 3 मिनट तक ए और बी दोनों काम किए हैं। तो यहाँ देखते हैं ये 3 मिनट तक ए प्लस बी का काम क्या है, तो 3 मिनट तक काम किए हैं और क्षमता कितना है 9, तो 3 गुणा 9 करेंगे तो आपका 3 मिनट का कार्य निकल जाएगा ए और बी का, तो 9 दिया 27 और टोटल काम कितना है 27 और 3 मिनट में ए और बी द्वारा कितना काम किया गया है आपका 27। तो 60 में टोटल काम में हम 3 मिनट का काम घटा देंगे तो बचेगा 33। अब क्या बोल रहे हैं आगे क्वेश्चन, ए को बंद कर दे, शेष टंकी को बी कितने समय में भरेगा। अब आगे का काम कौन करेगा, आगे का काम करेगा बी, और बी का क्षमता कितना है, बी का क्षमता है 1 मिनट का क्षमता 4 है और उसको टोटल काम कितना करना है 33। इस प्रकार हम 33/4 कर देंगे तो हमें आपका आंसर मिल जाएगा। तो 4 8 32 और 1 4, तो आपका बी शेष कार्य को 8 से 1/4 मिनट में भरेगा। मतलब जो टंकी है वो 3 मिनट में ये 27 भाग भर चुके हैं 60 में, ए और बी मिलके। अब बी उसको 8 सही 1/4 मिनट में उसको भर देगा, शेष जो 33 पार्ट बचा है उसको। इस प्रकार ये हो गया। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी वाला। यदि 2 नल यदि बारी बारी से चले तो कितने समय भर जाएगी उसको देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है, 2 पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को बारी बारी 1-1 मिनट के लिए, ये लाइन को ध्यान रखना, बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो इसके लिए वही स्ट्रक्चर बनाते हैं, माना ए और बी हो गया, ये 20 मिनट में भर सकता है, ये 25 मिनट में भर सकता है। ये समय दिया है, नीचे क्षमता लिखेंगे और कार्य। तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100 और 20 को 100 से भाग देंगे तो 20 500 और 25 400। तो ये देखते हैं कि ये 1-1 मिनट काम करेंगे तो 2 मिनट अर्थात आपका 1 चक्र हो जाएगा। तो 2 मिनट अर्थात 1 चक्र, तो 1 मिनट ए करेगा, 1 मिनट बी करेगा, तो ये टोटल 9 काम हो जाएगा 2 मिनट में। तो ये हो जाएगा, और टोटल काम कितना है 100 और 2 मिनट में 9 काम करते हैं, तो 2 मिनट में ये लोग 9/100 काम करें। तो आपका 20 मिनट और 25 मिनट दिया गया है, तो 1-1 मिनट करेंगे, मतलब 1-1 मिनट नल चलेगा तो उसको 9/100 भाग भर जाएगा। अब शेष यदि हम इसको ऐसा गुणा करके देखेंगे कि 9 को कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 99, अर्थात 11 चक्र, अर्थात 11 चक्र बराबर कितना हो जाएगा, 11 × 2 बराबर 22 मिनट। इस प्रकार 22 मिनट में 99/100 भाग भर जाएगा और शेष काम जो बचेगा 1/1 काम बचेगा आपका, 1/100 काम बचेगा, उसको कौन करेगा आपका ए करेगा। अब ए का क्षमता कितना है, 1 काम बचा है आपका, 99 काम हो चुका है, 1 काम बचा है, 1 काम बचा है और क्षमता कितना है 5, और उसको कितने समय में भर देगा, तो 1/5। इस प्रकार 22 मिनट टोटल, 22 + 1/5 बराबर ये हो जाएगा 22 सही 1/5। इस प्रकार यदि ए और बी को बारी बारी से चालू करते जाए 1-1 मिनट के लिए तो टोटल 22 चक्र हो जाएगा, 11 चक्र हो जाएगा 22 मिनट। इस प्रकार 22 मिनट और 1/5, तो 22 से 1/5 मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। आगे देखते हैं, अगला एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिल के करने वाला देखते हैं। तो किसी टंकी को ए व बी मिलकर 10 मिनट में भरते हैं, बी व सी मिलकर 12 मिनट में भरते हैं तथा सी और ए मिलकर 15 मिनट में भरते हैं। तो तीनों मिलकर टंकी को कितने मिनट में भरेंगे, तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये सबसे पहले ए प्लस बी मिलकर भर करते हैं, फिर बी प्लस सी करते हैं, फिर सी प्लस ए करते हैं। कितने समय में करते हैं, ये 10 मिनट में भरते हैं, बी प्लस सी 12 मिनट में और सी प्लस ए 15 मिनट में। यदि तीनों का एलसीएम ले लिए तो हम 60 आ जाएगा और इनका क्षमता निकालेंगे तो 10 × 6 = 60, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60। इस प्रकार के देखते हैं कि 2 ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसमें ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए में ये 2 ए है
और ये 2c है और ये 2b है। इस प्रकार 2 को कॉमन निकाल देंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का आपका कार्य हो जाएगा आपका 6 5 11 4, ये हो जाएगा 15। और यहाँ ये 2 से ये जो निकला है तीनों का उसको विभाजित कर देंगे 15/2, तो 7 सही 1/2 आपका एक्चुअल निकल जाएगा, क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति थे। अब ये a प्लस बी प्लस सी का निकलेगा। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल 60 भाग को भरना है और 1 मिनट में आपका 7.5 भाग को भर सकते हैं, तीनों मिलके a प्लस बी प्लस सी मिलकर। तो 60 भाग को कितने में भरेंगे? तो 60 बटे हम 7.5 को क्या लिख सकते हैं? 7 दूनी 14, 15/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे? 60 बटे 15/2, तो ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणी 2/15, तो 15 और ये हो जाएगा 4 60 और 4 दूनी बराबर ये हो जाएगा 8। तो इस प्रकार के तीनों मिलकर उसको 8 मिनट में भर देंगे। तो ये आप समझने का कोशिश करेंगे। और ये मेन चीज़ है आपका ये जो है नाम, समय और क्षमता और ये कार्य, ये तीनों चीज़ को समझना है। उसके बाद जो दिया है उसको लिख देना है और जो नहीं दिया है उसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसको निकालने की कोशिश करना है। तो अभी के लिए इतना ही।